हेलो गाइस, तो स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल गालफ सॉल्यूशंस पे। तो गाइस, आज का हमारा टॉपिक है कि जैसे हम कंपनी कैसे शुरू कर सकते हैं। गाइस, जो भी लोग कंपनी शुरू करने में इंटरेस्टेड हैं या फिर अपनी खुद की कंपनी बनाना चाहते हैं, तो वो हमसे हमारी इस वीडियो को देखें। इससे उन्हें पता चले कंपनी के लिए क्या क्या प्रोसेस होती है। ज़्यादातर लोगों की इच्छा होती है कि उनका अपना कोई काम या कारोबार हो और वे खुद अपना बॉस हो। उनके पास ऐशो आराम की वे तमाम सुविधाएँ उपलब्ध हों जो देश एवं दुनिया के अमीर लोगों और कारोबारियों के पास होते हैं। गाइस, ये तो सभी लोगों का सपना होता है कि उनका खुद का बिजनेस हो और बिजनेस सक्सेस हो जाए। वैसे हम जानते हैं कि बिजनेस स्टार्ट करने के लिए क्या क्या फॉर्मेलिटीज़ होती हैं। ऐसे में यदि आप भी अपनी कंपनी को बनाकर खुद का कारोबार शुरू करना चाहते हैं, तो आइए हम बताते हैं कि कंपनी शुरू करने के लिए कौन कौन सी औपचारिकताएँ पूरी करनी पड़ती हैं। इसके साथ ही नई कंपनी रजिस्टर करने के लिए कितना शुल्क देना होता है। गाइस, हम इस वीडियो में ये भी बताएंगे कि आपको नई कंपनी स्टार्ट करने के लिए कितने पैसे देने होंगे और कितना खर्चा तक आ सकता है। आजकल रजिस्ट्रिंग कराने की अधिकांश प्रक्रियाएं ऑनलाइन हो जाने की वजह से नई कंपनी बनाना पहले के अपेक्षा ज़्यादा सुविधाजनक और आसान है। अगर आप भी अपने कारोबार को बढ़ाने के लिए प्राइवेट लिमिटेड कंपनी रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं, तो इसके लिए आपको कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 सदस्यों की ज़रूरत होगी। अगर आपको एक कंपनी रजिस्टर करानी है, तो उसके लिए कम से कम 2 और अधिक से अधिक 15 सदस्यों की आपको ज़रूरत होगी। मतलब आप अकेले कंपनी स्टार्ट नहीं कर सकते। और अब देखते हैं, नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन में लगते हैं 14 से 20 दिन। का जो नई कंपनी रजिस्ट्रेशन होता है उसमें आपको 14 से 20 दिन लग सकते हैं। आमतौर पर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए 14 से 20 दिन का समय लगता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन में लगने वाला समय कस्टमर के द्वारा संबंधित डॉक्यूमेंट को जमा करने और सरकार के द्वारा इसको कितनी जल्दी स्वीकृति मिलती है उस पर निर्भर करता है। अगर कहीं जब जल्दी से जल्दी अपने सारे डॉक्यूमेंट जमा कर देंगे तो आपको जल्दी स्वीकृति भी मिल सकती है। ये सब सरकार पर डिपेंड करता है। इसलिए आपको अपनी कंपनी का नाम यूनिक रखना चाहिए और इससे संबंधित डॉक्यूमेंट को रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू होते ही जमा कराना चाहिए, ताकि कंपनी को रजिस्टर्ड होने में ज़्यादा समय नहीं लगे। कारोबारी कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों ही तरह से जमा कर सकते हैं। गाइस, ये आपकी इच्छा के ऊपर है कि आप अपनी कंपनी का रजिस्ट्रेशन फॉर्म है वो ऑनलाइन बनना चाहते हैं या फिर ऑफलाइन बनना चाहते हैं। आप किसी भी तरीके से भर सकते हैं। अधिकतम कितने शेयर होल्डर की जरूरत होती है ज़रूरत। अब भाई, हम ये जानते हैं कि आप एक कंपनी स्टार्ट करेंगे तो आपको शेयर होल्डर्स भी चाहिए होंगे। तो ज़्यादा से ज़्यादा कितने शेयर होल्डर्स की ज़रूरत होती है। कंपनी में अधिकतम 200 शेयर होल्डर्स एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोलने के लिए कम से कम 2 लोगों की ज़रूरत होती है। प्राइवेट लिमिटेड में कम से कम 2 डायरेक्टर और अधिक से अधिक 15 डायरेक्टर हो सकते हैं। इसमें कम से कम 2 शेयर होल्डर्स हो सकते हैं, जबकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा 200 शेयर होल्डर्स रखने की इजाज़त कॉरपोरेट अफेयर्स मंत्रालय MCA देता है। अगर आप मैक्सिमम 200 और मिनिमम 2 शेयर होल्डर्स अपनी कंपनी के लिए रख सकते हैं। कंपनी के डायरेक्टर बनने की योग्यता आमतौर पर किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के डायरेक्टर बनने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कम से कम 18 साल या इससे अधिक होनी चाहिए, जबकि योग्यता संबंधी कोई नियम तय नहीं है। इसलिए एक साधारण व्यक्ति भी कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। इसके लिए आपको कोई ग्रेजुएशन, कोई योग्यता नहीं होनी चाहिए। बस आप, अगर आप डायरेक्टर बनना चाहते हैं तो 18 या इससे ज़्यादा की आपकी एज होनी चाहिए, और कोई भी साधारण व्यक्ति भी इस डायरेक्टर बन सकता है। इसके अलावा डायरेक्टर बनने के लिए निवास स्थान और नागरिकता जैसे कोई बाध्यता भी नहीं है। इसलिए एक विदेशी नागरिक होने के बावजूद कोई व्यक्ति बाद में किसी प्राइवेट लिमिटेड कंपनी का डायरेक्टर बन सकता है। गाइस, अगर आप जिस देश इंडिया के अगर निवासी नहीं भी हैं, यहाँ पर नागरिकता नहीं भी है, तो भी आप अपनी कंपनी स्टार्ट कर सकते हैं और डायरेक्टर बन सकते हैं। कंपनी शुरू करने के लिए कितना कैपिटल ज़रूरत है। क्या हम कंपनी स्टार्ट करेंगे तो हमें कैपिटल मतलब स्टार्टिंग में पैसे तो लगाना पड़ेगा, कितना इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा, स्टार्टिंग में कितने रुपयों की जरूरत होती है वो हम जानते हैं। कंपनी खोलने के लिए ऑफिस ज़रूरी। भारत में कंपनी शुरू करने के लिए एक जगह की आवश्यकता होती है जहाँ से कंपनी का संचालन होता है, और उसी पते पर नई कंपनी रजिस्टर्ड भी होती है। अगर आपको एक जगह की आवश्यकता होगी और उसका संचालन हो और उसी पते पर कंपनी रजिस्टर्ड होती है। कंपनी शुरू करने के लिए कैपिटल, यदि आप प्राइवेट लिमिटेड कंपनी की शुरुआत करने जा रहे हैं तो कैपिटल मनी के रूप में वह राशि कुछ भी हो सकती है। ये पैसे ऑथराइज्ड कैपिटल की एक तौर पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान देने होते हैं। वहीं कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के दौरान आपके लिए कैपिटल इन्वेस्टमेंट से संबंधित कोई प्रूफ देना भी ज़रूरी नहीं है। अगर आपको कोई प्रूफ भी नहीं देना पड़ेगा। यह जगह कमर्शियल, इंडस्ट्रियल और रेजिडेंशियल एरिया के अंदर भी हो सकती है।
ताकि यहाँ से मिनिस्ट्री ऑफ कॉरपोरेट अफेयर्स MCA आपसे इस पते पर कॉरस्पॉन्डेंस पत्राचार कर सके। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराते समय पहचान पत्र और पते के लिए प्रमाण पत्र प्रस्तावित सभी डायरेक्टर्स को देना होगा। नई कंपनी के रजिस्ट्रेशन में भारतीय नागरिकों के लिए पैन कार्ड का होना भी ज़रूरी है। आपको नई कंपनी बनाने के लिए पैन कार्ड ज़रूरी है। जिस पते पर कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराया जाना है उसका प्रमाण पत्र भी देना होगा। मतलब गाइस जो जिस जगह पर आप कंपनी का रजिस्टर कराओगे उसके आप पे कागज़ भी होने चाहिए उस ज़मीन के। कंपनी रजिस्ट्रेशन के लिए अनिवार्य डॉक्यूमेंट। गाइस अब हम जानते हैं कि कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको कौन कौन से जरूरी डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता होगी। कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए मकान मालिक की ओर से जारी किया गया नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट भी देना अनिवार्य है। और मकान मालिक को नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देना होगा। जिस व्यक्ति के नाम से रजिस्ट्रेशन कराया जाना है उसका पहचान प्रमाण पत्र और पत्राचार प्रमाण पत्र भी देना जरूरी है। जिस पते पर नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन होना है उस पते का भी प्रमाण पत्र पेश करना जरूरी है। तो मैं बता चुका हूँ कि उसके आपको उस ज़मीन के कागज़ होना आपको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कंपनी की रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया और फीस। कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए सबसे पहले आपको फॉर्म INC 29 भरकर ज़रूरी डॉक्यूमेंट के साथ रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के ऑफिस में जमा कराना होगा। आपको गए डॉक्यूमेंट के साथ जो फॉर्म है रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज़ के ऑफिस में जमा कराना होगा। यदि MCA द्वारा रजिस्ट्रेशन के लिए प्रस्तावित कंपनी के नाम को स्वीकार कर लिया जाता है तो वह इनकॉर्पोरेशन जारी करेगा। अगर वह नाम को स्वीकार नहीं करता है तो आपको नया नाम देना होगा। नाम स्वीकार कर लिया तो ठीक है, अगर नहीं करेगा तो आपको फिर दूसरा नाम सोचना पड़ेगा, भाई इस नाम से बना हमारी कंपनी। कंपनी रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया और फीस। और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया कैसे होती है अब ये जानते हैं और फिर कितनी फ़ीस लगेगी ये अब हम बढ़ते हैं इस टॉपिक पर। रजिस्ट्रेशन के लिए 3 तरह के पैकेज। नई कंपनी का रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 3 तरह के ऑप्शन कारोबारियों को दिए हैं। इसका जो है रजिस्ट्रेशन कराने के लिए कॉरपोरेट अफेयर्स मिनिस्ट्री ने 3 तरह के ऑप्शन दिए हैं जो कि इस प्रकार हैं। बेसिक फास्ट ट्रैक। कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए पहला पैकेज बेसिक फास्ट ट्रैक का है। इसमें उन सभी तरह की फीस को शामिल किया गया है जो कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए ज़रूरी है। फास्ट ट्रैक कंपनी को रजिस्टर कराने के लिए पहला पैकेज बेसिक फास्ट ट्रैक का है। इसमें उन सभी तरह की फीस को शामिल किया गया है। प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के इस पैकेज में सभी ज़रूरी फीस भी शामिल हैं। इसमें 2 DAC, 2 DIN, MOA, AOA, नाम की स्वीकृति, पैन, टैन और सरकारी फीस भी शामिल है। इसके बाद आप अपने बिजनेस सलाहकार से बात करके कंपनी के रजिस्ट्रेशन का प्रोसेस शुरू कर सकते हैं। स्टैंडर्ड फास्ट ट्रैक MCA के स्टैंडर्ड फास्ट ट्रैक पैकेज के तहत यदि आप कोई प्राइवेट लिमिटेड कंपनी को रजिस्टर्ड कराना चाहते हैं तो इसमें सभी ज़रूरी चीज़ों को शामिल किया गया है। इस पैकेज के तहत आप रजिस्ट्रेशन फ़ी देकर अपनी कंपनी को रजिस्टर्ड करा सकते हैं। इसमें अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर सेटअप, शेयर सर्टिफिकेट और कंपनी फोल्डर आदि शामिल हैं। आप बिजनेस सलाहकार से बात करके उसी अपनी कंपनी रजिस्ट्रेशन का काम शुरू कर सकते हैं। अब बढ़ते हैं प्रीमियम की तरफ। फास्ट ट्रैक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रजिस्ट्रेशन के लिए जो प्रीमियम फास्ट ट्रैक पैकेज बनाया गया है उसमें सभी चीज़ों को शामिल किया गया है ताकि आप अपनी कंपनी को शुरू कर सकें। इसमें अकाउंटिंग, सॉफ्टवेयर, शेयर सर्टिफिकेट, कंपनी फोल्डर और ट्रेडमार्क रजिस्ट्रेशन शामिल हैं। इसके लिए आपको फ़ीस देने होंगे जिसके बाद आपकी कंपनी रजिस्टर्ड हो जाएगी और आप अपना कारोबार शुरू कर सकते हैं। ये सब पूरा प्रोसेस था जिससे आप अपनी कंपनी को स्टार्ट कर सकते हैं।